तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शक वृंद, अभी जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होगा, आपको सर्वप्रथम वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। जैसा कि मैंने 18 जुलाई की रात को जो मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी की यात्रा, साथ में चार धाम की यात्रा और साथ में अन्य देवियों के जो स्थल हैं हरिद्वार वगैरह में, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वहाँ के दर्शन कराऊं। अमरनाथ यात्रा तो आपकी श्रावण मास में ही होती है, तो श्रावण मास में ही चलना पड़ेगा। साथ में वर्ष लाभ ये हो जाएगा। इसके अलावा ये हो जाएगा आपके साथ में कि ऐसे दिव्य स्थानों पर आप अपनी मनचाही दीक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दुर्लभ स्थानों पर दीक्षा प्राप्त करने का कुछ विशेष महत्व होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग चलना चाहते हैं बाबा अमरनाथ की गुफा और माता वैष्णो देवी, एक शिवखोड़ी धाम है वहीं पे जम्मू में ही, जम्मू के पास में, वहाँ पर चला जाएगा। ये दिव्य स्थान है देवी देवताओं के, और ऐसा माना जाता है कि आज भी वहाँ पर साक्षात निवास है। दिव्य आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी और इसी बहाने आपके जीवन का एक विशिष्ट अनुभव होगा जो आप अविस्मरणीय रख सकेंगे, जीवन भर याद रखेंगे। क्योंकि इन दिव्य स्थानों पर जब साधना करेंगे या दीक्षा लेंगे, उसका प्रभाव जीवन पर अवश्य में भी पड़ता है और आपके जीवन में भी पड़ेगा। तीर्थाटन की दृष्टि से या टूर की दृष्टि से, जैसा आप लोग ज़्यादातर करते हैं, जो लोग जाना चाहें उन लोगों के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। जो केवल और केवल घूमने फिरने के शौकीन हैं, उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उन लोगों की है जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से 50-51 लोगों की केवल आवश्यकता है और इससे ज़्यादा लोगों को इस साल हम नहीं ले जा सकते। तो शीघ्र आप लोग संपर्क करके हमारे चैनल पर, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर इस बारे में सलाह कर सकते हैं और साथ चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। और जीवन का एक दिव्य अनुभव होगा। कम यात्री होने पर, कम साधक होने पर हम स्वयं इस यात्रा को स्थगित कर देंगे और सहर्ष आप लोगों का पैसा लौटा देंगे। क्योंकि जब तक 50 लोग नहीं होंगे तो ये यात्रा का खर्च नहीं निकलेगा। वो सब कुछ बता दिया जाएगा। क्योंकि जब यात्रा करते हैं तो उसमें गैस सिलेंडर वगैरह, भोजन का अपने पास से ही व्यवस्था होती है। इसके अलावा भी वहाँ पर कहीं कहीं पर
बस नहीं जाती है तो वहाँ पर अलग से खर्च करना पड़ता है। इसी के साथ में दीक्षा, साधना और भी कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से आप जीवन में एक विशिष्ट अनुभव कर सकेंगे। तो मैं उन सभी साधक वृंद का आह्वान करता हूँ कि वह इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं कैलाश मानसरोवर ले चलूँ आपको, परंतु इस वर्ष यह संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अब समय ज़्यादा रह नहीं गया है। तो कैलाश मानसरोवर चूँकि इस समय भारत का अंग नहीं माना जाता है और वहाँ पर जाने के लिए चीन का वीज़ा लेना पड़ता है। तो पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और दूसरे चीन का फिर वीज़ा होना चाहिए। तो वो इतनी जल्दी संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए कम से कम 90 से 100 दिन का समय दिया जाता है, तब ये काम संपन्न हो सकता है। तो इस साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो नहीं हो पाएगी। हाँ, बाबा अमरनाथ और माँ वैष्णो देवी धाम, शिवखोड़ी बाबा और ये कई ऐसे स्थान हैं दर्शनीय। देवियों के कुछ स्थान हैं जैसे कांगड़ा की ज्वाला देवी और भी अच्छी जगह। ऐसी जगहों पर चल कर के आप लोगों को आपके मन चाहिए, आपकी मन मुताबिक दिव्य दीक्षाएं और उनकी संक्षिप्त साधनाएं, क्योंकि अब एक जगह तो कोई 10-20 दिन तो रुक नहीं पाएंगे हम लोग। तो संक्षिप्त साधना करवा के और बाकी साधना आप घर में करें। तो ये केवल और केवल मैं चाहता हूँ साधकों का होगा उत्सव, साधकों को ही ले जाना चाहेंगे। जो लोग गुरु साधना, गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों को भरपूर समय मिलेगा। और साधना तो आपकी सफल होगी ही, साथ में एक ऐसा दिव्य अनुभव आप लेके जाएंगे जो कि आपके जीवन को आलोकित करेगा ही करेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। 4 धाम की यात्रा भी मैं समझता हूँ इसमें अगर कर ली जाए तो उचित होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब 4 धाम हैं तो पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। लेकिन ये यात्रा लगभग 2 सप्ताह की हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं गुरु पूर्णिमा के पहले। और गुरु पूर्णिमा पर तो आपको जिन लोगों को आना है वो लोग अपना पंजीकरण करा करके आ ही लें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो समय होता है, गुरु पूर्णिमा का जो मुहूर्त होता है, वह दिन होता है, वो अपने आप में दिव्य होता है और साल में सिर्फ एक बार आता है। इस दिन से जो लोग साधना को शुरू करते हैं उनकी साधनाएं बहुधा निश्चित रूप से सफल होती हैं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में आकर के साधना करना अपने आप में दिव्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। और जो गुरु की परंपरा के महान गुरु होते हैं उन सब का आशीर्वाद ऐसे साधक का निश्चित रूप से होता है और उनकी ऊर्जा की तरंगें, उनकी सिद्धियों की मुस्कुराहट, जगमगाहट वो सामान्य साधक के भी जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आशा है कि आप सभी लोग इस बात पर ध्यान देंगे और अपना पंजीकरण समय से करा देंगे। मैं आप सभी साधकों को जो कि साधना के क्षेत्र में नए हैं हृदय से आशीष देता हूँ कि आपको इस गुरु पूर्णिमा और इस भव्य यात्रा से
आपके जीवन में उजाला है और आपके जीवन में खुशियों का वातावरण बन सके, ऐसी कामना के साथ मैं अभी इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।